हाय, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के सीधा सौदा। आइडिया था कि कुछ स्टॉक्स डिस्कस कर ले, कुछ क्या 20 स्टॉक्स डिस्कस करे जाएं जो आज रडार पे रखने हैं। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का मन हो तो हमेशा की तरह वो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आप लोग प्लीज याद रखा करिए। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर, आपका ब्रोकर बेहतर प्लीज है। यहाँ कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं, यहाँ पर सब मिलके आज के दिन के लिए होमवर्क कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट का डिटेल्ड होमवर्क हमने पिछले शो मॉर्निंग कॉल में कर लिया है। अब जरा स्टॉक्स का डिटेल्ड तड़का जोड़ेंगे शो में, ये आइडिया है। थर्सडे आज मंथली कॉन्ट्रैक्ट एनएससी के सारे उसके एक्सपायरी का दिन है, तो इंपॉर्टेंट सेशन तो वैसे ही खड़ा है। खूब रिजल्ट्स आने, 5 निफ्टी 10 फायदा के। ग्लोब का हैंडओवर ऐसे देखेंगे तो बुरा नहीं है भाई। परसों यूएस 2.5% भागा था, उसके ऊपर कल के ट्रेडिंग सेशन में 1 से 2.5% की और मजबूती है, तो बैक टू बैक दूसरा स्ट्रेट दिन था गेन का। पर हमने डाइजेस्ट तो कुछ और ही कर लिया था। हम जब 3:30 बजे कल बंद हो रहे थे, वीरू जब कमाई का अड्डा में मार्केट्स क्लोज कर रहे थे, उस समय 1.5 से 2.5% यूएस के फ्यूचर्स मजबूत थे, तो उसके सामने तो थोड़ा सा फीका हैंडओवर है। इसीलिए थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी कंफ्यूज्ड है और एशियन पैक थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, इसलिए मिला जुला कामकाज हो रहा है। हैंडओवर बहुत दिखने में मुझे स्ट्रांग है, उतना डाइजेस्टेड है, एक्चुअली उससे ज्यादा डाइजेस्टेड है, बस ये इशू है। खैर, मूड कैसा है और रणनीति कैसे बनानी है, स्टॉक कैसे चुनने हैं, कौन से इंटरेस्टिंग पोजीशन नजर आ रहे हैं, वीरू से जानते हैं। वीरू, गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष। कल जैसे कि मैं कहता कि कल थोड़ा क्लास ऑफ स्टॉक्स चेंज हो रहे थे। आईटी चल रहा था, एफएमसीजी और फार्मा में कल डिलीवर किया। तो और बैंक्स का जो और एनबीएफसीज का जो एग्रेशन था आशीष, वो थोड़ा कम हो रहा था, तो इसीलिए थोड़ा सा आज मैंने क्लास ऑफ स्टॉक्स एनबीएफसी से हटा के, बैंक से हटा के, थोड़ा सा अगर आप देखिए एफएमसीजी पे फोकस किया है, और विद व्यू के बाजार 124,000 होल्ड करेगा इस व्यू के अंतर्गत। ये एक लोअर ट्रेजेक्टरी जिसको हमें होल्ड करना ही चाहिए। मेरा पहला स्टॉक है आज एशियन पेंट्स। प्लीज स्क्रीन पे ब्रेंट रखिएगा और एशियन पेंट्स। कल इनफैक्ट एक बड़ी अच्छी और एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। हालांकि ये क्रॉस कॉम्बिनेशन गलत था कि कल पेंट्स, एडहेसिव, पिडिलाइट ये भी स्ट्रॉन्ग था, कल ओएनजीसी भी स्ट्रॉन्ग था, बट मैं यहाँ पर एशियन पेंट्स के साथ जाऊँगा। देखिए 100 डेमा के ऊपर क्लोज आया, प्लस ये स्टॉक अपने 10 डेमा को मेंटेन कर रहा है, एक डायरेक्शन को मेंटेन कर रहा है, 10 डेमा को सपोर्ट लेके चल रहा है। और अब ब्रेंट अप्रॉक्सीमेटली 66 की ट्रेजेक्टरी में, तो मेरे को एक एज वहाँ से भी मिल रहा है। तो एशियन पेंट्स के लिए सर्कमस्टेंसेस थोड़ा अच्छा लग रहा है। चार्टिकली प्लेस अच्छा, 100 डेमा के ऊपर 10 डेमा मेंटेन कर रहा है। क्लस्टर कौन सा खुला है? मेरे ख्याल से 25-53 और 25-60 का 53 का जोन इसमें लग रहा है धीरे धीरे। और दूसरा स्टॉक है जुबिलेंट फूड्स। रोलोवर्स की शीट पर अगर आप जुबिलेंट फूड्स को देखें, कल की प्लेसमेंट को देखें, कल एग्रेशन था जनाब। लुक एट ओआई एडिशन इन मे, 54 लाख शेयर, 62% ओआई बिल्डअप हुआ। बहुत ही शानदार ब्रेकआउट था। मेरे ख्याल से कल के अगर सबसे डिसेंट ब्रेकआउट्स को मान के चलूँ तो मैं, जो कि प्रिपेयर है कुछ देने के लिए, 84% रोल ओवर और एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी के बाद ये रोल ओवर्स की फिगर्स मैंने रखती हैं। तो आशीष, पहले दो स्टॉक्स एशियन पेंट्स और जुबिलेंट फूड्स। आशीष, एशियन पेंट्स और जुबिलेंट फूड। एशियन पेंट्स वैसे इंटरेस्टिंग, क्रूड वाले स्टॉक्स वैसे भी रडार पर रखिएगा जो डेरिवेटिव इस्तेमाल करते हैं, जैसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये करते हैं, क्योंकि 2-2.5% कल और आज के बीच में इक्विटीज के लिए तो 68 प्लस पे खड़ा था कल 3:30 बजे। आज $66 पे क्रूड मिलेगा आपको, तो बढ़िया है, पोजीशन भी बढ़िया नजर आ रहे हैं। अच्छा, दो स्टॉक जो शुरुआत में हैं, वो एक तो बजाज फाइनेंस है, पर एक बात ध्यान रखिएगा, वैसे ही ताबड़तोड़ तेजी में ये स्टॉक है, पता नहीं क्या क्या डाइजेस्ट करके चल रहा है। पर बजाज फाइनेंस इसीलिए अब रखूंगा तो ग्रीन ही, खबर के हिसाब से मेंशन कर रहा हूं। इस महीने 29 अप्रैल को बोर्ड मीट, 29 अप्रैल हो गया, अगले हफ्ते मंगलवार को बोर्ड बैठक होनी है। नतीजों के साथ साथ अब ये कह रहे हैं स्टॉक स्प्लिट और साथ साथ बोनस इशुएंस ऑफ शेयर्स, दोनों पे हमारा बोर्ड विचार विमर्श कर रहा होगा। तो इन डेवलपमेंट के बीच में ग्रीन रखते हैं भाई। 10,000 के आसपास आके खड़ा हो रहा है स्टॉक, 9-10 हज़ार रुपये के आसपास, तो बनता भी है। खैर ठीक है, इसे ग्रीन करेंगे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी इसी के साथ क्लब कर देता हूं।
कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए। अब ये तो खैर अब ये है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का लीडर तो यही है। आय 25-26%, मुनाफा 54% का जंप। ये साल दर साल है, हेडलाइन नंबर साल दर साल देखे मैंने। इवन AUMs देख रहा था 26% के आसपास, तो वो रन रेट अच्छा मेंटेन्ड है। बाकी सारे वेरिएबल्स मतलब सीक्वेंशली इंटैक्ट हैं। NIMs 4% लास्ट क्वार्टर थे, 4% इस क्वार्टर हैं। पिछले साल इसी क्वार्टर में 3.8% थे। तो सीक्वेंशली देखना चाहिए कायदे से, तो वो इंटैक्ट है। अगर साल दर साल कोई देख रहा है तो NIMs में एक्सपेंशन नजर आएगा। एसेट क्वालिटी इम्पेकेबल है, बजाज ग्रुप एंटिटी है और मेंटेन कर रहे हैं। ग्रॉस NPAs 0.29% पे लास्ट Q3 में थे, 0.29 पे जस के तस मेंटेन्ड आपको नजर। नंबर्स तो ठीक है, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। इन ग्रीन लेके चलता हूं आज तो। बजाज फाइनेंस और बजाज हाउसिंग फाइनेंस दोनों आज मेंशन कर रहा हूं शुरुआत में। आपकी बजाज फाइनेंस की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग थी आशीष, वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जिस प्रकार के रोलोवर्स है ना इसमें, मेरे ख्याल से ये अगली सीरीज को डोमिनेट करने को तैयार है। खैर मैं आता हूँ अपने स्टॉक्स पे। CG पावर, और CG पावर के आप OI रेशियोज को देखिए। डॉक्टर साहब आज सबके स्टॉक्स के रोल ओवर रखिएगा स्क्रीन पे। ये एक मल्टी मंथ स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से बाहर निकल रहा है। कल ये आपके स्क्रीन पे अप्रैल फ्यूचर्स 54% OI शेड हुआ, फिर रखिएगा मई फ्यूचर्स और रोल ओवर्स, और साथ ही साथ इसने सारे एवरेजेस के ऊपर एक क्लोज दिया, 82% रोल ओवर। मेरी आज की जो पूरी की पूरी टीम है ये डोमिनेटेड बाय रोल ओवर्स, जो अच्छा लग रहा है मुझे मई के लिए। सिंपली फैक्ट्स आपकी स्क्रीन पे है, सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज, 82% रोल ओवर, शॉर्ट कवर हुआ, उसके बाद लॉन्ग रोल ओवर होते हुए, और अब सारे एवरेजेस के ऊपर। तो CG पावर की प्लेसमेंट 710, 720 के लिए प्रिपेयर्ड लग रही है। और उसके बाद ये था स्ट्रॉन्ग, ये था सारे एवरेजेस के ऊपर, लेकिन एक स्टॉक IRFC लेके आइएगा। ये लोअर ट्रेजेक्ट्री से बाहर निकल रहा है। मैं जैसे कहता हूँ अक्सर 3 प्रकार के ट्रेड होते हैं, हाई, मिड मोमेंटम और लोअर ट्रेजेक्ट्री से बाहर निकलता हुआ स्टॉक। ये है थर्ड कैटेगरी का स्टॉक, 82% रोल ओवर। लुक एट मे एडिशन और अप्रैल सब्सट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग सारे एवरेजेस। ये 100 डेमा को इसने कल टेस्ट किया, और याद रखिएगा 2 मंथ की हाईएस्ट क्लस्टर जाके क्लोज हुआ है। तो प्लेसमेंट, रोल ओवर्स और एवरेजेस तीनों के आधार पर IRFC। तो CG पावर और IRFC मेरे अगले दोनों स्टॉक्स। आशीष ओके, अगले स्टॉक्स में अच्छा ऐसा लग रहा है धैर्य की जो बयानबाजी हो रही है कि वो थोड़ा सा ट्रम्प सरकार, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन शायद थोड़ा सा कदम पीछे रखे। ऑफ लेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से स्टेटमेंट्स आना, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टिंग, क्योंकि वैसे एल्स तो फेड के रिलेटेड तो वैसे हमेशा प्रिल्यूड दे देता है आपको क्या आउटकम आना है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कल रिपोर्ट करा था कि तगड़ा डीएस्केलेशन की तैयारी व्हाइट हाउस कर रहा है। वो ट्रेड वॉर जो खासतौर पे चाइना के साथ छिड़ा हुआ है। कल भी सुबह अपन यही चर्चा कर रहे थे कि उनके फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि ट्रेजरी सेक्रेटरी के स्टेटमेंट 145% सस्टेनेबल नहीं है फॉर लॉन्ग। बेसिकली इंडिकेशन थे कि इतने हाई टैरिफ चाइना के साथ नहीं रखते, हम कम लेके आएंगे। WSJ की कल की रिपोर्टिंग कि ये अच्छे खासे मीनिंगफुली नॉक ऑफ करने की तैयारी हो रही है। हालांकि उस पर डिनायल एडमिनिस्ट्रेशन का चल रहा है, क्लैरिटी आ नहीं रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके मामले हालात पटरी पे आएंगे और यही बाजार हर एसेट क्लास फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है। टाटा मोटर्स को ग्रीन रखते हैं। बीच में स्टॉक में दिक्कतें इसी कारण आई थी। US और चाइना JLR के लिए 2 की एक्सपोजर मार्केट्स थे, वहाँ पे सरदर्द बढ़ता ही चले जा रहा था। खैर ऐसा नहीं, अभी इंचअप कर रहा है स्टॉक लोअर लेवल से। कल भी देखिए किस तरह के कल रिएक्ट कर रहा था वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के स्टेटमेंट्स पे। तो कल 4.5% टाटा मोटर्स कम बैक करके गया है। तो आज हो सकता है पस्त हो, लेकिन अपन ऐसे रडार पे रखेंगे हाँ इन डेवलपमेंट्स के बीच में। परसिस्टेंट सिस्टम्स के रिजल्ट्स आए आज सुबह सुबह 5:30 बजे या ऐसा कुछ एक्सचेंज पे अपडेट है। डिसेंट दिख रहे हैं नंबर्स,
डॉलर आए 4.25% का जंप है, मार्जिन 70 बेसिस पॉइंट्स का जंप है, सारे वर्टिकल्स अच्छा करके गए और मैनेजमेंट कमेंट्री बुलिश है, ये कहती हुई कि हम FY27 में जो हमारा स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, गाइडेंस है, हम अचीव करके दिखाएंगे। $2 बिलियन रेवेन्यूज, एनुअल रेवेन्यूज की गाइडेंस है इनकी। नंबर्स ठीक लग रहे हैं, हालांकि परसिस्टेंट भी लोअर लेवल से एक अच्छा मूव दिखा चुका है, ये ध्यान रखिएगा। 4 हो गए भाई साहब। अच्छा आशीष, आपने जो टाटा मोटर्स की को एस्टेब्लिश किया, मैं एक बात और कह रहा हूँ, ऑटो धीरे धीरे अब एक तेजी पकड़ रहा है। मैं सिर्फ आपको एक निफ्टी ऑटो दिखाता हूँ आशीष। निफ्टी ऑटो लगभग आप समझ लीजिएगा कि 3rd वीक ऑफ अक्टूबर में अपना 100 डेमा तोड़ के एक बड़ी डायरेक्शन इसमें कोलैप्स हो गई थी। एक लंबा बुलरन कोलैप्स हो गया था, उसके बाद ये 200 डेमा के नीचे गया। अब फाइनली ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की चैनल को बाइसेक्ट करता हुआ कल इसका जो हाई था 22,424 एग्जैक्टली इसका 200 डेमा था, जिसको ये स्ट्राइक करके इस ट्रैजेक्टरी से बाहर निकले। ये देखिए आशीष, इस चैनल को ये तोड़ता हुआ ऊपर की तरफ। तो ऑटो पे नजर रखिएगा, नॉट एग्जैक्टली जो आशीष ने कहा या फिर जो मैं कह रहा हूँ, बट नजर रखिएगा ऑटो पे। और मैंने प्लेस किया है मारुति को। मारुति ने भी कुछ ऐसा ही किया। मारुति इज नाउ कमिंग आउट ऑफ बेस। मारुति की कल की कैंडल बहुत स्ट्रांग थी। मारुति कल क्लोज हुआ अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। ये वो अटेम्प्ट जो इसने 15 अप्रैल को लिया था, सक्सीड नहीं हो पाया। यही अटेम्प्ट इसने 25 मार्च को लिया था, सक्सीड नहीं हो पाया। और ये इस रेंज में आया था फरवरी में। मल्टीपल अटेम्प्ट लेने का फेलियर हुआ, फिर यहीं पे आया। तो अगर 11,900 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है और 12,000 के जोन को बाइसेक्ट कर जाए, तो इसका मतलब है ये इस ट्रैजेक्टरी से इजेक्ट करेगा। इन दैट केस आज कल के सेशन के लिए कम से कम 12,400 का पर्सपेक्टिव बनेगा, लेकिन 11,900 को, 11,800 को होल्ड करना जरूरी है। और इसके बाद जो मैंने स्टॉक पिक किया है वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लेके आइएगा। यस, हाँ, LIC हाउसिंग फाइनेंस, इसके चार्ट्स स्क्रीन पे रखिएगा। कल का जरा आप OI देखिए इसका, मई का। देखिए कल क्या था, कुछ NBFC सिंक कर रही थी, लेकिन सिंक ये भी हुआ, बट लुक एट जो इसकी स्ट्रेंथ है। कोलैप्स हुआ और कोलैप्स होने के बाद एग्जैक्टली 200 डेमा से अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट किया और डे हाई पे जाके क्लोज हो गया। कल की लोअर शैडो काफी वाइल्ड थी, यानी सिंपली वो स्टॉक गिरने को तैयार नहीं है या फिर लोअर लेवल्स पे बाय ज्यादा है। तो 613 पे क्लोज हुआ। 605, 601 बेस है और 615 के ऊपर एक नया जो जोन खुलेगा, उसका जो रेजिस्टेंस बैठता है वो करीब करीब 641 के आसपास आता है। और लुक एट रोलोवर्स, 86%। आशीष, चाइना के साथ बदलते समीकरण, मैंने टाटा मोटर्स हाईलाइट करा था, वीरू ने ब्यूटीफुली पुट अक्रॉस करा क्यों ऑटोज एज स्पेस अडाप्ट रखिएगा। पर उसी ब्रेथ पे 2 स्टॉक्स जिनको भरपूर फायदा मिला था, डिक्सन टेक्नोलॉजीज सॉलिड। हालांकि उसमें तो बीच में ये भी खबरें थी कि कोई रिपोर्ट्स ही हैं अभी तो, कि इन टैरिफ वॉर्स के बीच में हो सकता है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा तबका हिंदुस्तान में शिफ्ट हो रहा हो। अब और इसीलिए 2 दिन से वो खबरें तूल पकड़ी चली जा रही थी, अपडेट्स अलग अलग रिपोर्ट्स में मेंशन थे। तो उसके बाद डिक्सन ने अच्छे मूव्स दिए थे। लाल रखता हूँ इन डेवलपमेंट्स के बीच में। डीएस्केलेशन मतलब फिर से वो जो आप बाजार फैक्टर इन कर रहा था, इवेंचुअल बेनिफिट और बढ़िया कंपनी और मदर ऑफ ऑल मार्केट्स, कॉन्ट्रैक्ट मदर ऑफ ऑल EMS प्लेयर्स, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग तूल पकड़ेगी, सब अपनी जगह ठीक है। थोड़ा सा फॉर द टाइमिंग ऐसा हो सकता है मामला पस पड़े अच्छे अप मूव्स के बाद। लाइकवाइज अच्छा डिक्सन के चार्ट भी उठा के रखिएगा और ऐसी SRF रखिएगा। SRF तो खैर अपन ने भी पहले मेंशन कर रखा था, वो China +1 केमिकल स्टॉक सारी चर्चा हुई थी। तो केमिकल तो अच्छे मूव्स के बाद, अच्छा कल कमेंट्री के बाद, कल तो सिर्फ ट्रेजरी सेक्रेटरी की कमेंट्री थी, उस पर भी मामला पस पड़ना शुरू हुआ था। मेरे ख्याल से दोनों डिक्सन और SRF फ्लैट ही बंद हुए थे या स्लाइटली इन रेड बंद हुए थे। और अब वो WSG की रिपोर्ट, इनको रेडा पे रखिएगा। अच्छे मूव्स के बाद हो सकता है फॉर द टाइम बिंग थोड़ा सा मुनाफा वसूली आती हुई नजर आ सकती है, पर वो डिपेंड करेगा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अब क्या क्या स्टेटमेंट्स आगे बनते हैं, कड़ियाँ कैसे बनती हैं। लेकिन ये दोनों स्टॉक स्कूल ऑफ और टाटा मोटर्स शायद बेहतर प्लेस्ड अप मूव्स के लिए। ये कहानी ब्रेक ले लेते हैं। 6 स्टॉक्स की बातचीत हो गई। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे ना तो अगले 4 पे और फोकस करेंगे। आपको स्केप्टिकल मूड में लगेंगे, मतलब चल भी चुके हैं और स्ट्रेंथ भी आ सकती है और टफ रेजिस्टेंस भी सामने खड़े हैं। प्लेसमेंट समझा रहा हूं मैं आपको। नायका, देखिए नायका के लिए ये पूरी सीरीज अप्रैल की बेहद स्ट्रांग रही। इसने बेस से इजेक्ट किया था 180 पे।
180 से अब तक करीब 12 रुपए का मूव आ चुका है, वो भी सब्सटेंशियल है। लेकिन अब इसने कल क्या करा, एक सॉफ्टनेस के बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया और डे हाई की ट्रैजेक्टरी में जाके क्लोज हो गया। अब 195 के ऊपर ये चला। देखिए अभी इसमें सप्लाई जोन कोई है नहीं, कम से कम नहीं तो 205 के जोन तक, और 200 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो ट्रेड्स यहाँ पर आपको लॉजिकली नजर आएंगे, बट देखना है कि मोमेंटम कोलैप्स ना हो। और मोमेंटम कब तक कोलैप्स नहीं होगा, जब तक ये 187 की ट्रैजेक्टरी को होल्ड कर रहा है। इस बार जो होमवर्क इसने अप्रैल में किया है वो मई के लिए अच्छा आउटलुक बनाएगा, बट बशर्ते कि अब 195 की ट्रैजेक्टरी पार हो जाए। जब आप चार्ट्स को रीड करेंगे ना, आपको नजर आएगा 6 नवंबर का स्विंग हाई वही था 195, जहां से कोलैप्स हुआ था ये। और अगला स्टॉक है यूपीएल, डोमिनेट कर रहा है ये केमिकल बास्केट को। इवन ये अब शार्प हो चुका है इन कंपैरिजन विद एसआरएफ। एसआरएफ ऑल टाइम हाई पे, बट एट हाई ट्रैजेक्टरीज एसआरएफ का ऑक्शन इतना स्ट्रांग नहीं है जितना ये है। फ्लैग का ब्रेकआउट है, नजर रखिएगा, स्ट्रांग बाइंग। आशीष। ओके, अगले दो स्टॉक्स में भाई, एक तो सिंजीन, नंबर्स अच्छे और उसमें आए 11% और मार्जिन में 60 बेसिस पॉइंट आए। 11% बढ़ी, मार्जिन 60 बेसिस पॉइंट्स गिरे, पर एक्सपेक्टेशन थी कि भाई काफ़ी ज़्यादा मार्जिन गिर सकते हैं, 150 बेसिस पॉइंट्स के आसपास। नंबर डिसेंट हैं। थायरोकेयर के नंबर्स अच्छे हैं। धीरे धीरे सारी डायग्नोस्टिक कंपनीज सारे पेन से उभर रही हैं। आय 21% बढ़ी, इबिटा 70% बढ़ा, मार्जिन 22 वाले 31% पे आ गए, 900 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, तो ग्रीन कर दिया। अगले दो भी बता ही देता हूं। डालमिया भारत, डिसेंट नंबर्स हैं, जैसे एक्सपेक्टेड था वैसे हैं, लेकिन मार्जिन वगैरह 420 बेसिस पॉइंट्स बढ़ना, मोटा मोटी बाजार ये मान के चल रहा था, कंपनी ने डिलीवर करके दिखाया, ग्रीन कर दिया मैंने। और फाइनली अदानी ग्रीन एनर्जी, इसने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के साथ 1250 मेगावाट पावर परचेज एग्रीमेंट करा है सप्लाई के लिए, तो इसको ग्रीन कर दिया। फिर वो अपने पूरे हो गए। मैं भी रख देता हूँ यहाँ पर ब्रिटानिया लास्ट, सेकंड लास्ट, और ब्रिटानिया का बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, रेंज ब्रेकआउट, कल एफएमसीजी का डोमिनेट करना, स्ट्रॉन्ग पैटर्न। अब ये 55-50 के ऊपर स्ट्रांगली पॉइज्ड है, एटलीस्ट 56-50 की ट्रैजेक्टरी के लिए, बट होल्ड करना चाहिए 51-10 के बेस को। और एक सिप्ला फार्मा में कल स्ट्रॉन्ग बाइंग थी, रेंज से बाहर निकला और एक स्लोपिंग नॉन चैनल को बाइसेक्ट किया, और एक राउंडिंग टॉप बॉटम का ब्रेकआउट 62% रोल ओवर, नहीं सिप्ला के 81% रोल ओवर, माफ कीजिएगा। तो रोवर्स बहुत स्ट्रांग है, सिप्ला को मैंने पिक किया फार्मा स्पेस से। यहाँ टीम्स हमारी पूरी, एक ब्रेक के बाद टीम्स का रैप अप।